हेलो गाइस, माई सेल्फ श्वेता और आज मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर रूट निकालना डिवीज़न मेथड से, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कंप्लीटली नहीं निकल पाता, डिजिट्स आगे चलती ही रहती हैं। मतलब कभी भी आपका ख़त्म नहीं होगा वो डिवीज़न, डिजिट्स चलती रहेंगी जहाँ तक भी आप निकालना चाहें, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको डेसिमल के 2 प्लेस तक या 3 प्लेस तक निकाल कर छोड़ देते हैं। जैसे अगर हम रूट 2 की बात करें तो रूट 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं, रूट भी बोल देते हैं, स्क्वायर रूट भी बोल देते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करते हैं तो 1.414 बस यहाँ तक लिखकर हम इसको छोड़ देते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर हमें वैल्यू पुट करनी होती है स्क्वायर रूट 2 की तो हम 1.414 रख देते हैं, लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालें तो वो कंप्लीटली निकल नहीं पाता। मीन्स जब आप स्क्वायर रूट ऐसे निकालेंगे तो नीचे कभी भी क्रॉस नहीं बनेगा, जो डिजिट्स हैं वो चलती ही रहती हैं। तो ऐसे नंबर को ही बोला जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या फिर आप इनको इरेशनल नंबर भी बोल देते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। तो हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 1869 का। देखिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट मीन्स कंप्लीटली इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। हम डेसिमल के 2 या 3 प्लेस तक निकाल कर इसको छोड़ देते हैं। तो अब देखिए कैसे करते हैं इसको, क्या तरीका क्या होता है इसको करने का। वही तरीका होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए होता है कि हमें पीछे से ग्रुपिंग करनी होती है डिजिट्स की। इसको पीरियड बनाना भी बोल देते हैं, पेयरिंग करना भी बोल देते हैं। अब जैसे 9 ने पेयर किया 6 के साथ, 8 ने पेयर किया 1 के साथ, तो अब जो हम टेबल चलाएंगे यहाँ पर, वो टेबल इस तरीके से चलाएंगे कि अगर हम 2 का टेबल चलाएंगे तो 2 टाइम्स ही चलाएंगे, 3 का चलाएंगे तो 3 टाइम्स चलाएंगे, 4 का चलाएंगे तो 4 टाइम्स चलाएंगे। तो अब हमें जो टेबल चलाना है वो 1 पे नहीं, पूरे 18 पे चलाना है, क्योंकि इसने इससे पेयरिंग कर ली और अब ये इससे अलग नहीं होगा। तो पूरा किस पे चलाएंगे हम? 18 पे। तो क्या चलाएंगे? 4 4 जा 16, क्योंकि 5 5 जा 25 बड़ा हो जाएगा और 3 3 जा 9 छोटा हो जाएगा। तो इससे जस्ट छोटा चलाना होता है, ना तो इससे बड़ा और ना ही इससे ज़्यादा छोटा। या तो इसके इक्वल चलाइए या तो फिर इससे जस्ट छोटा चलाइए। तो किसका टेबल चलेगा? 4 का। तो 4 4 जा कितना हुआ? 16। अब कितना नीचे आया? 2। ये माइनस करके इन दोनों को। अब अगला पेयर ऊपर से लेंगे। जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या है ना कि सिंगल डिजिट नीचे उतरती है, यहाँ पे पेयर पूरा नीचे उतरता है। जब ये पेयर बन गया ना, ये मान लीजिए एक ऐसा बॉन्ड बन गया है कि अकेले डिजिट को अब ये छोड़ेगा नहीं, इसके साथ ही चलेगा। अब यहाँ पर अगला जो नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, जैसे अगर मैं बात करती हूँ सिंपल डिवीज़न की, तो उसमें क्या होता है ना कि एक ही बार हमारा डिवाइज़र यहाँ पे फिक्स हो जाता है। जैसे 7 है तो हम बार बार 7 से ही डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो जो भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया है कि 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो यहाँ पर 4 2 जा कितना हुआ? 8। थोड़ी देर समझने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन, आपको समझाने के लिए इसको क्वेश्चन बोल रही हूँ। क्वेश्चन तो वैसे बेसिकली आपका इसी में चलता है, डिविडेंड क्वेश्चन डिवाइजर। ये जो हमारा यहाँ पर नंबर आ गया है, इसके 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। 4 2 जा कितना आया आपका? 8। अब ये जो 8 है ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो डिजिट है ये हमें एक और अपनी चॉइस से रखनी है, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट नंबर भी नहीं रख सकते। और इस तरीके से कि जो नंबर अब मैं यहाँ पर लिखूँगी, देखिए 8 तो कांस्टेंट हो गया। जैसे मैंने 4 लिखा, 8 तो था ही, 4 मैंने अपनी मर्जी से लगाया, तो 84 फिर 4 से मल्टीप्लाई करेगा। जैसे 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33, तो ये आया 336। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर 4 रखती हूँ तो इससे बड़ा आ रहा है। जबकि हमें किस तरीके से टेबल चलाना है कि या तो बिल्कुल इसके इक्वल आना चाहिए या इससे जस्ट छोटा आना चाहिए। तो 4 पे तो बड़ा आ रहा है, अब 3 पे कर लेते हैं। तो 3
और 3 यहाँ पर आया। अब यहाँ पर 3 कैसे आया? देखिए, जो डिजिट आप अपनी चॉइस से रखते हैं, जैसे मैंने 3 रखा, नंबर हमारा पूरा क्या बन गया अब? 83। तो 83 की मल्टीप्लाई 3 से होगी। तो ये जो आपकी चॉइस वाली डिजिट होती है, जो आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट की है, वो ही डिजिट यहाँ पर आ जाती है। तो कितना बन गया अब यहाँ पर? 43। और 83 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ गया 249। अब माइनस करेंगे इसको, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2। अब देखिए खाली 20 आ गया। अब इसके पास तो और नंबर है नहीं कि मैं नीचे कोई और नंबर उतारूं, तो इसका मतलब तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया और एक तरह से ये हमारा स्क्वायर रूट निकल गया इसका। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पूरा तो हमारा डिवाइड होगा ही नहीं, पूरा कैंसिल यहाँ पे नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है कि डेसिमल के 2 प्लेस तक मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ। तो डेसिमल लगाएंगे और अगला पेयर यहाँ से लेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे पेयर तो है नहीं, लेकिन देखिए 1869 था, अगर मैं डेसिमल लगा के यहाँ पे 2 0, 4 0, 6 0, कितने भी जीरो लगाऊं, तो क्या नंबर की ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंज आया? नहीं आया ना, क्योंकि 1869 था, 1869 वो अभी भी वो का वो ही है। डेसिमल लगा के इधर पीछे अगर आप जीरो लगा लेते हैं तो नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने जीरोज़ लगा ली और इनकी भी आपस में ऐसे पेयरिंग कर ली। तो अगला नंबर जो हम अब ऊपर से लेंगे वो अब हमारा क्या आएगा? 2 0। ठीक है, क्योंकि पेयर में ही डिजिट्स यहाँ पे नीचे आती हैं, सिंगल जीरो हम नहीं ले सकते। और ये जो हमने डेसिमल लगाया था ना, इस डेसिमल को भी यहाँ पे ऐसे लगा दिया। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे, अब अभी तक हमारा 4 था, 4 का ट्वाइस करके हमने 8 लिखा था, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? 43 में। तो अब 43 का ट्वाइस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। आप कितने भी प्लेस तक ऐसे डिवाइड करते जाइए, लेकिन ऑलवेज जो यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं वो इसका ट्वाइस करके ही लिखते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आया? 86। अब हमें एक और डिजिट यहाँ पे अपनी चॉइस से लगानी है और इस तरीके से लगानी है कि जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर की उस डिजिट से जो आपने अपनी चॉइस से लगाई है, तो जो नंबर आएगा वो इसके जस्ट इक्वल या इससे छोटा होना चाहिए। अब इक्वल तो आएगा नहीं क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब इससे जस्ट छोटा ही हमें चलाना है। तो इससे जस्ट छोटे के लिए मैं यहाँ पे डिजिट रख रही हूँ 2। तो 2 रखा तो नंबर क्या बन गया? 862। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से ही करेंगे। तो जो आपने यहाँ पे डिजिट ली उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 1724। अब माइनस करेंगे, 10 में से 4 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 276। अब अगली जीरोज़ यहाँ पर लेंगे, दैट मीन्स नेक्स्ट पेयर। अब सिंपल डिवीजन की अगर हम बात करें तो जैसे वहाँ पर एक स्टेप पे हमें एक जीरो मिल जाती थी, अगर एक बार क्वोशंट में हमारा डेसिमल लग गया है तो सेम ऐसे ही यहाँ पर है कि एक स्टेप पे आप एक जीरोज़ का पेयर ले सकते हैं, सिर्फ एक। लेकिन अगर आपको इसी स्टेप पे एक और जीरो का पेयर चाहिए तो यहाँ पर पहले जीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक ही स्टेप पे आप 2 पेयर ले रहे हैं। तो रूल वही हो गया सिंपल डिवीजन वाला, लेकिन यहाँ पे डिजिट्स पेयर में आ जाती हैं। तो अब हमारा ये नंबर हो गया 27600 और यहाँ पर ऊपर क्या बन चुका है? 43.2। अब अगला अगर हमें टेबल चलाना है तो इसका ट्वाइस करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कितना आया? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 864। इसको ट्वाइस करके लिख लिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और डिजिट लगानी है अपनी चॉइस से, वो भी इस तरीके से कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो इसके इक्वल या जस्ट छोटा। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं 3। तो अब 3 क्योंकि हमने अपनी चॉइस से लगाया तो ये 3 यहाँ पे भी लग जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 3 से। तो आपका आ जाएगा 25929। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे 1671। अब अगला पेयर ऊपर से लेंगे, लेकिन अगला तो पेयर है ही नहीं, तो और जीरो लगा लो आप, क्योंकि पीछे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जीरो हमेशा नीचे पेयर में ही आएंगी। अब ऊपर क्या नंबर बन चुका है हमारा? 43.23। तो अब इसका ट्वाइस करके यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा आएगा 2 3 जा 6,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 8 6 4 6। अब यहाँ पर कोई डिजिट हमें इस तरीके से लगानी है कि जो पूरा नंबर बनेगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी उसी डिजिट से जो हमने यहाँ पर लगाई है तो इससे जस्ट छोटा आना चाहिए। तो हमने क्या लगाया इस बार 1, क्योंकि 2 पे बड़ा हो जाएगा। तो आया हमारा 8, यही आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ पर लग जाएगा। तो हमारा आया 1 6 4 6 8। अब हम माइनस भी नहीं कर रहे, ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमने डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लिया है। देखिए क्वेश्चन में या तो दिया हुआ होगा कि डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालिए या तो डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालिए। अगर 2 प्लेस तक बोला जाता है तो हम 3 प्लेस तक निकालते हैं, उसके बाद राउंड ऑफ करके 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर 3 प्लेस तक बोला जाता है तो हम 4 प्लेस तक निकालते हैं और फिर राउंड ऑफ करके 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमारा आया 43.231। कितना आया? 43.231। लेकिन अगर हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक इसको निकालना है तो हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे कि पीछे से 1 हटाएंगे। अब अगर ये वाला नंबर हम हटाते हैं तो जो ये वाला बचा इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि हमारा जो नंबर था जो हमने हटाया वो क्या था? 1। अगर ये वाला हमारा नंबर 5 से बड़ा होता तो वो इधर वाली डिजिट में 1 ऐड करता है तब हटता है। लेकिन अगर ये वाली डिजिट जो हम हटा रहे हैं अगर ये 5 से छोटी है तो फिर इधर वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करती, ऐसे ही हट जाती है। तो राउंड ऑफ करने पे हमारा क्या बना? 43.23। तो 1869 का जो स्क्वायर रूट निकला वो कितना आया? 43.23। देखिए एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इस बार ले रहे हैं हम 7.6। क्लियर? अब देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट मीन्स पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, डेसिमल के 2 या 3 प्लेस तक हम इसको निकालेंगे। इस बार मैं डेसिमल के 1 प्लेस तक निकालूंगी, दैट मीन्स 2 तक निकालेंगे, राउंड ऑफ करके 1 तक ला देंगे। क्लियर? देखिए कैसे करेंगे। अब जब भी नंबर में डेसिमल आ जाता है तो कंसिडर करिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, एक बार आपको राइट हैंड मूव करना है पेयरिंग करते हुए और एक बार लेफ्ट हैंड मूव करना है पेयरिंग करते हुए। अब जब हम लेफ्ट हैंड मूव कर रहे हैं तो ओनली नंबर 7 है, इसके साथ पेयर करने के लिए कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि इस 0 के लगाने ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सेम ऐसे ही जब हम राइट हैंड मूव करेंगे तो नंबर अकेला रह गया है 6, तो हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से 0 लगा लेते हैं। अब देखिए ये जो 0 हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं ना, यहाँ पे इन 0 के लगाने से नंबर की ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अपनी चॉइस से या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी भी 0 हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब डेसिमल पे आप खड़े थे, राइट हैंड आपने मूव किया तो इसका इससे पेयर, इसका इससे पेयर और एक और 0 लगा लेते हैं, इसका इससे पेयर। क्वेश्चन में और ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे और भी पेयर जीरोज़ के बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम टेबल चलाएंगे 7 पर, तो क्या चलेगा? 2 2 जा 4, क्योंकि जो भी नंबर हम सेलेक्ट करेंगे उसका टेबल वहीं तक चलता है। जैसे 3 का 3 तक, 4 का 4 तक। 7 में से 4 गया, कितना आया? 3। अब अगला पेयर हम ऊपर से उतारेंगे, कितना आया हमारा? 60। बीच में डेसिमल था तो इस डेसिमल को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब आपको पता है जो डिजिट अब यहाँ पर आ जाती है या जो नंबर यहाँ पर आ जाता है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? 2 से। तो 2 2 जा कितना हुआ यहाँ पर? 4। अब 4 तो हमारा फिक्स हो गया है कि 4 तो रह गई। अब यहाँ पे एक डिजिट हमने अपनी मर्जी से लगानी है इस तरीके से कि जो डिजिट हम यहाँ पर लगाएंगे उसके लगाने से ये जो नंबर बना उसकी मल्टीप्लाई उसी डिजिट से करते हैं जो डिजिट आपने यहाँ पर लगाई है, और इस तरीके से डिजिट यहाँ पे रखते हैं कि इससे जस्ट छोटा आना चाहिए या कम्प्लीटली ये डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर जो रख रहे हैं वो रख रहे हैं 7, क्योंकि 8 पे बड़ा हो जाएगा और 6 पे ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आया 3 2 9। 47 की मल्टीप्लाई हमने किससे करी है? 7 से, और इस 7 को यहाँ पे भी लगा दिया। अब माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3।
अब अगला पेयर ऊपर से ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नंबर है ये बन चुका है 2.7। तो अब इसको ट्वाइस करके यहाँ पर लिखेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। ऑलवेज 2 से ही करनी होती है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5। कितना बन गया? 54। अब यहाँ पे जैसे डेसिमल था तो इस डेसिमल को यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं चल रहा है। वो जो डेसिमल यहाँ पर था वो हमने यहाँ पर लगा लिया, तो डेसिमल का रोल अब ख़त्म हो गया। तो 2.7 2 जा हमारा आ गया 54। अब यहाँ पे एक डिजिट हमें अपनी चॉइस से लगानी है, और वही उस तरीके से कि इससे जस्ट छोटा आना चाहिए या पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो हम लगाएंगे 5। तो इस 5 को यहाँ पे भी लिख देंगे, और 5 4 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से ही करेंगे। तो हमारा आया 2725। अब 3100 में से इसे माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर आपका 0 इधर से कैरी, 10 में से 7 गया 3, 375। अब देखिए, अब अगर हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना है, मान लीजिए क्वेश्चन में बोला कि डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालिए, तो अभी आपको एक और प्लेस निकालना पड़ेगा, मतलब एक बार और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोला डेसिमल के 1 प्लेस तक निकालिए, तो 2 प्लेस तक हम निकालेंगे, उसके बाद राउंड ऑफ कर देंगे। तो अभी है 2.75। किसका रूट निकला है? ये हमारा 7.6 का। कितना है? 2.75। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब क्योंकि ये जो डिजिट है ये 5 है, तो इधर वाले नंबर में 1 ऐड नहीं करेगी, तो कितना आया? 2.7। क्लियर? लेकिन अगर आपसे बोला डेसिमल के 2 प्लेस तक सॉल्व करिए, तो अभी आप एक बार और टेबल चलाएंगे, यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ये वाला पेयर नीचे उतार के, उसके बाद राउंड ऑफ करके 2 प्लेस तक लाके छोड़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। देखिए, अब जो नंबर है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे 2 होल 1/12। तो अब क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि 1 का अलग से निकालेंगे, 12 का अलग से निकालेंगे, 2 का अलग से निकालेंगे, ऐसा नहीं करते। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो 12 2 जा 24 और 1 25। कितना हुआ? 25/12। ठीक है। तो अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। अब कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे कि क्योंकि ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये इस पे भी कंसिडर किया जाएगा और इस पे भी कंसिडर किया जाएगा। तो √25 को सॉल्व करेंगे तो कितना आया? √5। और नीचे अभी क्या बच रहा है? √12। अब √12 का अलग से स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि डेसिमल में आएगा, और साथ में क्योंकि 12 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इस तरह का यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जनरेट होगा कि जो कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा, यानी कि डेसिमल के आप कितने भी प्लेस तक सॉल्व करते जाइए वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अब नीचे मान लीजिए यहाँ पर मेरा 3 पॉइंट समथिंग मैंने लेट कर लिया कि ऐसा ही कुछ आएगा। अब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगी तो ये बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं तो उसमें हम डायरेक्ट पहले इनका रूट निकाल लेते हैं, उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद रूट निकालो। तो अगर मैं 12 से 25 को डिवाइड करती हूँ तो आएगा 2.0833, और ये जो 3 है ना ये ऐसे ही चलता रहेगा। 2.083333, कितने भी 3 आप यहाँ पर लाइए, ये पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं हो रहा है। उसके बाद 2.0833 इसका स्क्वायर रूट उसी तरीके से निकाल दीजिए जैसा हमने इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में निकाला, डेसिमल को लेते हुए। मतलब ऐसे इसकी इससे पेयरिंग करेंगे, इसकी इससे पेयरिंग, और ये अकेला रह जाएगा, और सिंपल ऐसे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, दैट मीन्स कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा, तो उससे अब आप डिनोमिनेटर जो कि इतना बड़ा आ चुका है उससे आप न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे
तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है, अभी जैसे कि अभी आपको होल नंबर की फॉर्म में दिख रहा है, तो पहले ही आप इससे इसको डिवाइड कर लो, जो आपका ये सिंपल क्वेश्चन आए आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। लेकिन अब सपोज करिए यही क्वेश्चन इस तरीके से होता कि 12 ऊपर होता और 25 नीचे, तो अब पहले डिवाइड मत करना। अब हम क्या करेंगे, √12 ऊपर आएगा और 25 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन गया 5। अब क्योंकि नीचे सॉल्व होकर इतना ये स्क्वायर रूट हटके एक होल नंबर आ गया, तो अब डिवीज़न इजी हो जाएगा। तो अब पहले आप √12 को सॉल्व करो, फिर 5 से डिवाइड कर लो। लेकिन अगर इस तरीके का है, दैट मीन्स बार बार मैं आपको बता रही हूँ, अगर डिनोमिनेटर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो पहले आप डिवाइड करके सॉल्व कर लो, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालो। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसी तरह की बेसिक मैथ्स की वीडियोस के लिए बने रहिए साइंस वर्ड चैनल पर।